अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़, स्कॉलर मैथमेटिक्स, ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब 14 शुमारियात के पार्ट 16 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मश्क 14.3 से जुड़े सवालात हल किए थे। उसी में चंद सवालात बाकी रह गए थे। जुमला सवालात की तादाद मश्क 14.3 में 7 है। उसमें से इंशाअल्लाह आज हम मश्क 14.3 से सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 6 का हल सीखने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 4 और 6 का सॉल्यूशन आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछले वीडियो में हमने जुमला 7 सवालात में से अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 सवालात हल किए हैं। आज हम माबाकी 2 सवालात को हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 6वां सवाल देखेंगे। आपकी दरसी किताब का मश्क 14.3 का 6वां सवाल इस तरह से है। टेलीफोन डायरेक्टरी से कोई 100 नाम चुन लिए गए हैं। इन नाम के अंग्रेज़ी हर्फ की तादाद ज़ैल के ताद्दुदी बटाव के जदवल में दर्ज किया गया है। इन नाम के हुरूफ की तादाद का वस्तानिया, औसत और बहुतातिया मालूम कीजिए। यानी जदवल जो दी जा रही है उस जदवल का हमको वस्तानिया मालूम करना है, उसी जदवल का हमको औसत भी मालूम करना है और बहुतातिया भी मालूम करना है। यानी तीनों मरकज़ी रुझान की पैमाइशी क़दरें हमको यहाँ पर मालूम करनी है। तो आइए हम जदवल देखते हैं। जदवल में है सफ़, जो पहली सफ़ इस तरह से है। हर्फ की तादाद 1 ता 4, 4 ता 7, 7 ता 10, 10 ता 13, 13 ता 16 और 16 ता 19 हर्फ हैं। जिसमें नाम की तादाद इस तरह बतलाई है, जो दूसरे सफ़ को ज़ाहिर कर रही है। वो है 1 ता 14 हर्फ रखने वाले नाम की तादाद है 6, 4 ता 7 हर्फ की तादाद रखने वाले नामों की तादाद है 30। इसी तरह 7 ता 10 हर्फ रखने वाले नाम है 40 और 10 ता 13 हर्फ रखने वाले नाम है 16, 13 ता 16 हर्फ रखने वाले नाम की तादाद है 4। इसी तरह 16 ता 19 हर्फ रखने वाले नाम की तादाद है 4। इस जदवल का हमको वस्तानिया मालूम करना है, औसत मालूम करना है और बहुतातिया मालूम करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले वस्तानिया मालूम करते हैं। वस्तानिया के लिए हमको जी हाँ 3 कालम तश्कील देने होंगे। 2 कालम सवाल से मुताल्लिक़ होंगे, जो सवाल के ही होंगे। 1 कालम हमको ज़ायद बनाना होगा, वो अब हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो कालम कहलाएगा क्लास इंटरवल, जिसको वक्फ़ जमात कहेंगे, जो कि सवाल का पहली सफ़ को ज़ाहिर करता है। वो 1 ता 4, 4 ता 7, 7 ता 10, 10 ता 13, 13 ता 16 और 16 ता 19। इसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद, जिसको हम एफ से ज़ाहिर करते हैं, फ्रीक्वेंसी, वो इस तरह से है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। अब हम क्या मालूम करेंगे? ज़ायद जो कालम बनाया है हमने, उसमें एक जाई ताद्दुद मालूम करेंगे, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, CF किस तरह मालूम करते हैं बच्चों? जी हाँ, आपको अंदाज़ा है। जी हाँ, बिल्कुल बखूबी आपका इल्म रखते हैं इस बारे में। सबसे पहले हम एक जाई ताद्दुद 6 का 6 जैसे अगर रहेंगे, उसका डायगनली इसको जमा करेंगे। यानी 6 जमा 30 मसावी होगा 36। और 36 में हम क्या करेंगे बच्चों? जी हाँ, 40 जमा करेंगे, जो 36 से डायगनली होगा। 36 जमा 40 मसावी है क्या होगा बच्चों? जी हाँ, 76। उसके बाद 76 में क्या जमा करेंगे हम? 16। 76 जमा 16 मसावी है कितना हो जाएगा बच्चों? जी हाँ, 92। 92 में अब हम क्या करेंगे? 4 जमा करेंगे। 92 जमा 4 होगा 96। 96 में अब हम 4 को जमा करेंगे, तो 96 जमा 4 मसावी है 100। तो सवाल में भी 100 दिया गया है, 100 नाम दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे? n की कीमत मालूम करेंगे। ये हो गए n की कीमत 6 जमा 6 12, 12 भी 4 16, 16 भी 4 20, हासिल का 2, 2 भी 1 3, 3 भी 4 7, 7 भी 3 10। इस तरह से n की कीमत 100 आ गई है। तब हम n बटा 2 मालूम करते हैं बहुत आसानी से। इसकी कदर मालूम करेंगे हम, वो होगी 50। ठीक है बच्चों, n अगर 100 है तो n बटा 2 क्या होगा? 50 हो जाएगी इसकी कदर। अब एक जाई ताद्दुद की कालम में 50 से फौरी बड़ा एक जाई ताद्दुद कौन सा है देखेंगे। जी हाँ, वो है 76। इसको हम क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे, निशानदेही कर देंगे कि ये वस्तानवी जमात है। जी हाँ, उसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद क्या होगा? ये F और डायगनली ये हो गया
36 CF। उसके बाद इसके हेच देखेंगे, हेच कितना इजाफा होते जा रहा है बच्चों? जी हाँ, 3 का इजाफा होते जा रहा है। उसके बाद हम मालूम करेंगे एल की कीमत। एल की कीमत क्या करेंगे? इस वस्तानवी जमात की निचली हद और इससे पेशरो जमात की ऊपरी हद का दोनों का औसत मालूम करेंगे, यानी 7 जमा 7 बटा हुआ 2, 7 जमा 7 14, 14 बटा हुआ 2 भी फिर 7 आ जाएगा। तो हम इस तरह लिख लेंगे, एच की कदर 3, एल की कदर हो गई 7, एफ की कदर हो गई 40 और सी एफ की कदर हो गई 36। उसके बाद हम वस्तानिया का ज़ाब्ता लिखते हैं। वस्तानिया का ज़ाब्ता इस तरह से है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बटा हुआ 2 माइनस सी एफ बटा हुआ एफ इंटू एच। अब इसके अंदर कदरें दर्ज करेंगे और इसको मुख्तसर करेंगे। इस तरह से मीडियन मसावी है, एल की जगह हम लिखेंगे 7 जमा 50 माइनस 36 ज़रब 3 बटा हुआ 40। 7 जमा 50 में 36 गए तो 14 ज़रब 3 बटा हुआ 40। 7 जमा 14 तिया 42 बटा हुआ 40। इस तरह से वस्तानिया की कदर आएगी 7 जमा 42 को हम क्या करेंगे? 40 से तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1.05। इन दोनों को जमा करेंगे तो 7 जमा 1 8 8.05। 42 को हमने क्या किया है? 40 से तकसीम किया, तो इस तरह आपको वस्तानिया का जवाब आ चुका है। अब हम मालूम करेंगे औसत हिसाबिया। औसत मालूम करने के लिए 3 तरीक़ेकार हैं, जिसमें से हमने इंतखाब किया है स्टेप डेविएशन मेथड का, इसको कहते हैं इनहराफी तरीक़ेकार। इसके लिए 5 कॉलम दरकार होते हैं। पहला और दूसरा कॉलम जो सवाल में दिया गया है वैसे ही होगा, इसको क्लास इंटरवल कहेंगे। क्लास इंटरवल में 1 था 4, 4 था 7, 7 था 10, 10 था 13, 13 था 16 और 16 था 19। दूसरा कॉलम होगा हस्ब मामूल फ्रीक्वेंसी का मुताल्लिक़ा ताद्दुद, 6 है, 30 है, 40 है, 16 है, 4 और 4। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे? क्लास मार्क यानी वस्ती कदर मालूम करेंगे वक्फ़े जमात की, जिसको हम XI से ज़ाहिर करते हैं, यानी 1 जमा 4 बटा हुआ 2 निचली हद ऊपरी हद, इन दोनों का मजमुआ कितना होगा बच्चों? 1 जमा 4 5, 5 बटा हुआ 2, 5 का आधा होगा जी हाँ 2.5 यानी 2.5। इसको हम A फ़र्ज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें कितना इजाफा होता जा रहा देखेंगे हम, 3 का इजाफा हो रहा, लिहाजा यहाँ भी हम 3 को मिलाते जाएंगे। कितना होगा? 5.5। उसमें 3 जमा करने पर 8.5, 3 जमा करने पर 11.5, 3 जमा करने पर 14.5, 14.5 में 3 जमा करने पर 17.5 होगा। उसके बाद हमको म्यू आई की कदर मालूम करनी है, जो ज़ाब्ता इस तरह से है, म्यू आई मसावी है XI माइनस A बटा हुआ H। जी हाँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। जिसको हमने मान लिया है, तसव्वुर किया है A मफरूज़ा औसत, उसके बिल्कुल मुकाबिल 0 डाल लीजिए, उसका 1 का इजाफा करते जाइए। 1, उसमें 1 इजाफा करने पर 2, 2 में 1 इजाफा करने पर 3, 3 में 1 इजाफा करने पर 4, 4 में 1 इजाफा करने पर 5। अब हमको दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ज़रब देना होगा। 6 ज़रब 0 0, इसको हम कहेंगे FI इंटू म्यू आई। जो आखिरी कॉलम हमारा होगा वो है FI इंटू म्यू आई का। तो बच्चों हम ज़रब देंगे 6 इंटू 0, कितना होगा बच्चों? 0, 30 सेकंड 30, 40 दुगनी 80, 16 ज़रब 3 16 इंटू 3 कितना होगा? 48, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा जी हाँ आखिरी में है 4 5 ज़ा 20, 20 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये ताद्दुद का मजमुआ मालूम करेंगे, जिसको सिग्मा FI से ज़ाहिर करेंगे। सिग्मा FI कितना होगा बच्चों? जी हाँ 100 हासिल होता है जुमला हमको। देखेंगे जमा करके 6 6 12 बिचार 16, 16 बिचार 20, 2 भी 1 3, 3 बिचार 7 भी 3 10। उसके बाद सिग्मा FI म्यू मालूम करेंगे, वो इस तरह से हमको हासिल होगा। 0 0 यहाँ पे 8 बिचे 14 हासिल का 1, 3 भी 1 4 बिचार 8, 8 भी 8 16, 16 भी 3 19, 194। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जदवल के मुताबिक A की कीमत 2.5, सिग्मा FI की कीमत 100, सिग्मा FI म्यू की कीमत 194। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A = 2.5, सिग्मा FI म्यू मसावी है 194, H मसावी है 3 और सिग्मा FI की कीमत हो गई है 100। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड का ज़ाब्ता लिखते हैं। X बार मसावी है A जमा सिग्मा FI म्यू बटा हुआ सिग्मा FI इंटू H। अब इन कीमतों को इसमें दर्ज कीजिए और मुख्तसर कीजिए। कितना आता बच्चों? देखेंगे 2.5 जमा 194 ज़रब 3 बटा हुआ 100, 2.5 जमा 194 को 3 से ज़रब देने पर
582 हासिल होता है बटावा सिफर 2.5 जमा, यहाँ देखिए सिफर के सीधा 2 है, सिफर के सीधा 8 है, एक हटा के हम आशार्य लगा देंगे तो बहुत आसानी से 5.82 इसका जवाब आएगा। इन दोनों का मजमूआ 2.5 में 5.82 जमा करने पर 8.32 आएगा। दोनों में जब आशार्य हो तो आशार्य के नीचे आशार्य लगा लीजिए। आशार्य के उल्टे हाथ को इधर 2 है, उसके नीचे आशार्य के उल्टे हाथ को 5 लिखिए, यानी 2 के नीचे 5, 5 के नीचे 8 आएगा और 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो सिफर डालेंगे। देखिए एक बार जमा किस तरह से करते हैं हम लोग, 2.5 कुछ भी ना हो तो सिफर, 5.82 यानी आशार्य के नीचे बिल्कुल आशार्य आना चाहिए। आशार्य के उल्टे हाथ को 5 है, सीधे हाथ को 8 और 2, या कुछ भी नहीं था तो सिफर, इन दोनों का मजमूआ करेंगे। सिफर जमा 2 2 होगा, 8 भी 5 13, हासिल का 1, 5 भी 2 7 भी 1 8। इस तरह से हमको औसत की कदर आई गई है 8.32। अब हम इसका बहुतातिया भी मालूम करेंगे। बहुतातिया के लिए सिर्फ 2 ही कालम की ज़रूरत होगी जो सवाल में दिए गए हैं, उनको हम खड़े से आड़े में बदल लेंगे। पहला हो जाएगा वक्फे जमात क्लास इंटरवल का, जो इस तरह से है 1 था 4, 4 था 7, 7 था 10, 10 था 13, 13 था 16, 16 था 19। उसके बाद मुताल्लिक़ा फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे जो इस तरह से 6, 30, 40, 16, 4 और 4। बहुताती हम जानते हैं सबसे आज़म तरीन क़दर, इसके अंदर का ताद्दुद कौन सा है उसको हम मान लेंगे बहुताती जमात। क्या आगे बच्चों 40, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एक बॉक्स के ज़रिए। तो ये हो गई बहुताती जमात, ठीक है बच्चों। अब हम इसको लिख लेंगे बहुताती जमात। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है बहुताती जमात में क्या क्या आना है बच्चों, जी हाँ F1 बहुताती जमात का मुताल्लिक़ा ताद्दुद, उसका पेश रो उससे पहले वाला F0, इसको F0 भी हम कह सकते हैं। पसरू बहुताती जमात के पसरू का ताद्दुद यानी ये बाद में वाला वो होगा F2, और इसकी हाइट कितनी हो गई है 3। अब हम देखेंगे यल की कीमत जो बहुताती जमात की निचली हद और उसकी पेशरो जमात की ऊपरी हद का औसत होता है 7 जमा 7 14 बटावा 2, दोबारा 7 ही आएगा। तो अब यहाँ क़दरें लिख लेते हैं। F1 मसावी है 40, F0 मसावी है 30, F2 मसावी है 16, उसी तरह H मसावी है कितना बच्चों 3 और L मसावी है 7। इन तमाम क़दरों को हम बहुतातिया के ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। तो बहुतातिया का ज़ाब्ता क्या है बच्चों, जी हाँ मोड मसावी है L जमा F1 माइनस F0 बटा हुआ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब कीमतें दर्ज कीजिए, हमको बहुतातिया की कदर हासिल हो जाएगी। मोड मसावी है L की जगह लिखेंगे 7 जमा 40 माइनस 30 ज़रब H की जगह 3, 2 ज़रब 40 माइनस 30 माइनस 16, 7 जमा 40 में से 30 गए तो 10 ज़रब 3 बटा हुआ, इन दोनों को ज़रब देंगे बोर्ड मास के उसूल के मुताबिक। पहले ज़रब होगा 2 ज़रब 40 40 माइनस ये दोनों मुशाबा अरकान है, जमा करने पर माइनस 46 आएगा। 7 जमा 10 दिया 30, 80 में से 46 गए तो कितने बच्चों 34। 7 जमा 30 को 34 से तकसीम करने पर कितना आएगा 0.88 आएगा। देखते हैं हम लोग, जी हाँ 30 को 34 से तकसीम कर रहे हैं, चूँकि 30 छोटा है 34 बड़ा है, लिहाजा 34 0 0, 30 बच गया, आशार्य तो 0 हो गया, 34 8 272 कितना गया, 0 में से 2 नहीं जाता, लिहाजा इधर से ले लिया, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ चूँकि इधर से हम मंग लिए थे यहाँ तो 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2, 0 डालेंगे 280 हो जाएगा, फिर 34 8 272, 0 में से 2 गया तो नहीं जाता है, इधर से अब 10 मंग लिए हैं, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 7 में 7 गया तो 0, फिर चूँकि आशार्य डाल लिए 0 का हमने यहाँ इजाफा कर लिया है, 34 2 68 62 कितना 12 हमको बच गया है। तो आशार्य के 2 मकामत हम यहाँ ले लेते हैं, तो वो होगा 0.88, 7 जमा 0.88 मसावी 7.88 जो कि बहुतातिया की कदर है। इस तरह से हमने इस सवाल का वस्तानिया भी मालूम किया, औसत भी मालूम किया और बहुताती की कदर भी मालूम की है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह इज्जतल का औसत मसावी 8.32, जबकि वस्तानिया मसावी है 8.05 और बहुतातिया मसावी है 7.88। इसी मश्क से जुड़ा सबसे आखिरी सवाल हम हल करने जा रहे हैं, वो सवाल है चौथा। चलिए बच्चों चौथा सवाल देखते हैं। एक दरख्त के 40 पत्तों की पैमाइश करीब तरीन मिलीमीटर में की गई है, ज़ैल के जदवल में ज़ाहिर किया गया है, उनको ज़ैल के जदवल में ज़ाहिर किया गया है। अब देखते हैं जदवल में क्या क्या दिया है। तूल दिया है मिलीमीटर में, तूल इस तरह से 118 था 126,
126, उसके बाद 127 से 135, 136 था 144, 145 था 153, 154 था 162, 163 था 171, 172 था 180। उसके पत्तों की तादाद हमको दी गई है 3, 5, 9, यानी 136 से 144 मिलीमीटर दूर रखने वाले पत्तों की तादाद 9 है। 145 से 153 तूल रखने वाले पत्तों की तादाद 12, 154 से 162 मिलीमीटर तूल रखने वाले पत्तों की तादाद 5, 163 से 171 तूल रखने वाले पत्तों की तादाद 4 और 172 से 180 मिलीमीटर तूल रखने वाले पत्तों की तादाद है 2। यहाँ देखिए बच्चों, ये सवाल सबसे आखिर में इसलिए किया जा रहा है, अब तक हमने जितने सवाल किए हैं उस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा फ़र्क है। शायद आपने मुशाहिदा किया होगा वक्फ़े जमात तसलसल में नहीं है। 118 के बाद 126 के बाद फिर 127 शुरू हो रहा। देखिए अब तक जितने भी सवाल किए हैं ये दोनों एक साथ थे, एक जैसे थे, यानी एक ही नंबर था। यहाँ पर मुख्तलिफ है। ठीक है बच्चों, तो ये गैर तसलसल है, एक सीक्वेंस में नहीं है। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या बच्चों, ये हो गया दाखिली, ये इंक्लूसिव की मिसाल है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल यानी दाखिली वक्फ़े जमात की मिसाल है। अब तक हमने जितने किए हैं वो खारिजी वक्फ़े जमात की मिसालें थीं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल की मिसालें थीं। ये जो हम सवाल हल करने जा रहे हैं वो है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की मिसाल, क्योंकि यहाँ पर दोनों में फ़र्क है। ठीक है, जदवल हम देखते हैं तो आपको और अभी आसानी समझ में आएगा। तो यहाँ पर सवाल में पत्तों के तूल का वस्तानिया मालूम कीजिए बोल रहा है, और हमको इशारा भी दिया गया है कि यह गैर तसलसल में है, इनको तसलसल में लाकर ही जवाब आप हल कीजिए। चलिए बच्चों, हम इसका वस्तानिया मालूम करते हैं। पहले हम जदवल तरतीब दे लेते हैं। पहले हो गया क्लास इंटरवल वक्फ़े जमात, जो इस तरह से 118 था 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। ये देखिए क्रॉस जो है ये अलग अलग नंबर हैं। अब तक जितने भी सवाल हमने किए थे वो दोनों एक ही नंबर वाले थे, एक ही नंबर वाले थे। उसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। वो तमाम खारिजी वक्फ़े जमात की मिसालें थी, जबकि ये दाखिली वक्फ़े जमात की मिसाल है। यह है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। दिस इज़ अ टाइप ऑफ कंसीडर है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की मिसाल है। देखिए यहाँ भी गौर से दोनों में फ़र्क है, एक का, यहाँ भी एक का फ़र्क है, यहाँ भी एक का फ़र्क है, यहाँ पर भी एक का फ़र्क है, यहाँ पर भी एक का फ़र्क है। तो इसको हम कहेंगे दाखिली वक्फ़े जमात की मिसाल। चलिए इसको किस तरह से हल करते हैं देखते हैं। इसका मुताल्लक़ा ताद्दुद है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। चूँकि हमको वस्तानिया मालूम करने के लिए एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होगा, वो है एक जाई ताद्दुद का कॉलम, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पहला ताद्दुद जैसे का वैसा रहेगा 3। उसके बाद हम इसको डायगनली जमा करेंगे। 3 जमा 5 मसावी कितना होगा? जी हाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 में हम क्या जमा करेंगे बच्चों? जी हाँ आसानी से आप लोग बोल सकते हैं 8 जमा 9 मसावी है 17 हो जाएगा। 17 जमा 12 कितना हो जाएगा बच्चों? जी हाँ 29 हो जाएगा। 29 जमा 5 34, 34 जमा 4 38, 38 जमा 2 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका यन की कीमत भी मालूम करते हैं। यन की कीमत कितनी होगी? 8 भी 9 17, 18 19 भी 5 24 भी 4 28 29 30 हासिल का 3 3 भी 1 4। एन की कदर 40 हो गई, तब एन बटा हुआ 2 कितना होगा बच्चों? जी हाँ 40 का निस्फ यानी 40 का आधा से मुराद कितना हो गया? 20 हो गया। तो एन की कीमत हमको 40 है, तो एन बटा हुआ 2 की कीमत 20 आ गई है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा फौरी कौन है? 20 से बड़ा कौन है? 29 है। तो ये जमात हो जाएगी वस्तानवी जमात। इस वस्तानवी जमात को हम उसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद को f से ज़ाहिर करते हैं। डायगनली 17 जो है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पे कितना इजाफा होता जा रहा देखिए। जी हाँ 9 9 का इजाफा होता जा रहा। इधर भी हम देखेंगे कॉन्स्टेंटली 9 का इजाफा ही हो रहा, तो h की कीमत 9 हो गई। अब हमको यहाँ पर l की कीमत मालूम करना है। l की कीमत मालूम करने के लिए क्या कहा जा रहा है बच्चों? जी हाँ वस्तानवी जमात की निचली हद और उससे
पेशरु जमात की ऊपरी हद दोनों का औसत मालूम करना है, यानी 144 + 145 कितना हो जाएगा 289 बटा हुआ 2। 289 बटा हुआ 2 मतलब कितना होगा 144.5। एक बार देखते हैं हम लोग, देखिए 144 + 145/2 मसावी है, दोनों को जमा करने पर होगा 289/2। 289 का आधा होगा 144.5। आसान तरीका बतला दूं, अगर दोनों में फ़र्क एक का हो, अगर दोनों में फ़र्क एक का हो तो ये ऊपरी जो हद है इसके बाद अशारिया 5 लगा लीजिए। देखिए वही जवाब आया है 144.5। अगर इन दोनों का देखना है तो हमको कितना आएगा बच्चों, इन दोनों का देख रहे हैं, अगर ये मान लीजिए कि ये वस्तानवी जमात है तब इन दोनों का हम देख रहे हैं तो ये ऊपरी हद है ना, ये नंबर लिख लेके इसके बाद अशारिया 5 लगा लेंगे तो 153.5 होगा। इन दोनों का देखते हैं तो 162.5, इसका कितना होगा बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने 171.5। इन दोनों का कितना होगा, जी हाँ 126.5। इस तरह से हम एल की कदर मालूम करते हैं। चलिए बच्चों हम यहाँ पे कदर लिख लेंगे। अब एच मसावी है कितना होगा 9, एल मसावी है 144.5 और एफ मसावी है 12, सी एफ मसावी है 17। इस तरह से जदवल के मुताबिक ये तमाम कदरें हमको हासिल हुई हैं। अब हम वस्तानिया मालूम करने का ज़ाब्ता लिखते हैं। वस्तानिया मसावी है एल जमा एन बटा हुआ 2 माइनस सी एफ बटा हुआ एफ इंटू एच। अब इसके अंदर इसकी कदरें दर्ज कीजिए। मीडियन मसावी है एल की जगह लिखेंगे 144.5, एन बटा हुआ 2 की जगह लिखेंगे 20, माइनस सी एफ की जगह लिखेंगे 17, बटा हुआ एफ की जगह लिखेंगे 12, ज़रब एच की जगह लिखेंगे 9 और इसको मुख्तसर करेंगे। तो मीडियन मसावी है 144.5 जमा 20 माइनस 17, ज़रब एच कितना है 9 बटा हुआ कितना है 12। 144.5 20 में से 17 गए तो कितने बचे 3, ज़रब 9 बटा हुआ 12। या हम तकसीम भी कर सकते हैं, 3 × 9 3 चौक 12 या 3 × 3 3 चौक 12 तो 9 बटा हुआ 4 बच जाएगा। 144.5 जमा 9 बटा हुआ 4, 9 को 4 से तकसीम करने पर 2.25 हासिल होता है। तो हम 144.5 में 2.25 को जमा करेंगे तो हमको जवाब आएगा 146.75 मिलीमीटर। इन दोनों का जमा किस तरह से करते हैं देखेंगे। अशारिया के नीचे बिल्कुल अशारिया लिख लेंगे हम। अशारिया के उल्टे हाथ को 144 है, 144 के नीचे 2 लिखेंगे। सीधे हाथ को 5 है, 5 के नीचे 2 लिखेंगे। उसके बाद और एक 5 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है तो हम सिफर डालेंगे। देखिए बच्चों 144.5 सिफर, अशारिया के नीचे अशारिया, अशारिया के उल्टे हाथ को 2, कुछ भी नंबर नहीं तो सिफर सिफर, अशारिया के सीधे हाथ को 2, उसके बाद 5, इनका मजमुआ 5 की जगह 5, 5 भी जमा जो 7, अशारिया की जगह अशारिया, 4 जमा 2 6, 4 जमा सिफर 4, 1 जमा सिफर 1। इस तरह से 146.75 मिलीमीटर इसका वस्तानी तूल है। पत्तों का हमने वस्तानी तूल मालूम किया है। तो इस तरह से मश्क 14.3 के तमाम सवालात हमने हल किए हैं। तो यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ, अब तक हमने मरकज़ी रुझान पैमाइशों में से औसत, वस्तानिया और बहुतातियत से मुताल्लिक़ सीखा है। तो देखते हैं कि इनके दरमियान कुछ रिश्ता भी मौजूद होता है या नहीं। औसत, वस्तानिया और बहुतातिया के दरमियान तजुर्बाती रिश्ता देखते हैं क्या है। द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, क्या इन तीनों के दरमियान कुछ रिश्ता वाक़ होता है या मौजूद है नहीं देखेंगे। जी हाँ बिल्कुल इन तीनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता होता है, एक तजुर्बाती रिश्ता होता है। वो रिश्ता क्या है देखेंगे। ज़ाब्ता बहुतातिया मसावी है 3 ज़रब वस्तानिया माइनस 2 ज़रब औसत। ये रिश्ता है बहुतातिया, वस्तानिया और औसत के दरमियान। इसको अंग्रेज़ी में हम कहेंगे मोड इज इक्वल्स टू 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। जी हाँ क्या हो गया ज़ाब्ता, मोड इज इक्वल्स टू 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। ये ग्रोही मातियात के लिए लागू होता है। इस तरह से हमने इनके दरमियान रिश्ते को भी अख़ज़ किया है। अज़ीज़ तलबा और अज़ीज़ सामाइन, अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ख्वाहिश की जाती है, अदबन दरख्वास्त की जाती है कि फ़ौरी सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका हम मशकूर हैं। और बेल आइकन पर इसको हिट भी कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आपको मिल सके। इस तरह से 14.3 मश्क पाए तकमील को पहुंचता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मश्क में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।